देखिए छात्रों, हम अलंकार देख रहे थे। उसमें से हम लोगों ने पहले संक्षेप में शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार को देख लिया है। अब ये शब्दालंकार जो है वह 11वीं कक्षा के लिए है। अभी हमारे लिए सिर्फ अर्थालंकार है। अर्थालंकार में भी हम लोगों ने यह रूपक अलंकार और यमक अलंकार को देख लिया था, और बाद में यह उत्प्रेक्ष अलंकार जो है वह भी देख लिया था। अतिशयोक्ति अलंकार भी हम देख रहे थे। संक्षेप में यहाँ पर हम यह अतिशयोक्ति अलंकार जो है उसके उदाहरण हम देखेंगे। इसे ध्यान में रखने के लिए सिर्फ हम इतना ही ध्यान में रखें कि इसमें जो भी वर्णन किया जाता है उसमें अतिशयोक्ति होती है या बढ़ा चढ़ाकर वह बात की जाती है। अतिशयोक्ति अलंकार जो है वह 2 शब्दों से बना हुआ शब्द है। अतिशय अधिक उक्ति, इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। अब यहाँ पहला उदाहरण देखिए। पड़ी अचानक नदी अपार, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसका स्पष्टीकरण देखिए। नदी में बाढ़ आई है, घोड़ा उस पार कैसे जाएगा, इस सोच में राणा प्रताप पड़े थे। लेकिन तब उन्होंने देखा तो घोड़ा अचानक उस पार खड़ा है। इसमें निश्चित रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण ऐसा वर्णन किया गया है और इसीलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अब दूसरा ही उदाहरण देखिए। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। प्रस्तुत शेर में कभी आसमान पर सपने लिखने की, देखिए आसमान पर सपने लिखने की एक अप्रस्तुत बात करते हैं और इसीलिए यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण ऐसा वर्णन है और इसीलिए यह उदाहरण भी अतिशयोक्ति अलंकार का है। पत्रा ही तिथि पाइए, वा घर के चौपास, नीत प्रति पुण्योई बनी रहे, आनन ओपौजास। यह बिहारी रत्नाकर जी का दोहा है। इसमें नायिका का वर्णन किया है। नायिका की रंग का यानी उनके मुख के तेज का वर्णन है। वह इतनी भूरी है, इतनी भूरी है कि वह जहाँ रहती है उसके घर के चौपास रहने वाले जो लोग हैं उन्हें कौन सी तिथि है इसका पता लगाने के लिए पत्रा यानी पंचांग देखना पड़ता है। इतना उनका आनन ओपूजास, आनन यानी उनका चेहरा, मुख, ये जो है इससे इतना सारा उजाला फैल रहा है। अब चौथा उदाहरण है। हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर भी एक अतिशयोक्ति है। और अंतिम जो उदाहरण है, जेही बर बाजी राम अवसारा, तेही सारद हूँ न बरने पारा। अब यह जो उदाहरण है इसका स्पष्टीकरण देखिए। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस उत्तम घोड़े पर श्री राम सवार है, देखिए जेही बर बाजी राम अवसारा, तेही सारद हूँ न बरने पारा। यानी जिस घोड़े पर श्री राम सवार है उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। यह बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, इसलिए यहाँ भी यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अब यह अतिशयोक्ति अलंकार यानी जो भी बात है उसे बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ पर यह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब हम अंतिम जो है वह है दृष्टांत अलंकार। अब यह दृष्टांत अलंकार की व्याख्या या परिभाषा पहले हम देखेंगे। किसी बात
सत्यता प्रमाणित करने के लिए, यानी किसी भी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी से समान बात या उदाहरण दिया जाता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। समझ में आया? जो भी बात बतानी है उस बात को समझाने के लिए वैसा ही या एक उदाहरण पेश किया जाता है, उसे दृष्टांत। हम लोग ये भजन कीर्तन सुनते हैं, तब देखिए जो साधु लोग होते हैं या प्रवचनकार होते हैं, वे क्या करते हैं, अपनी बात को समझाने के लिए कई दृष्टांत देते हैं। तो इसी प्रकार यानी किसी बात को समझाने के लिए कोई अलग उदाहरण देना यानी दृष्टांत देना, उस अलंकार को दृष्टांत अलंकार कहा जाता है। अब इसकी व्याख्या देखिए, दूसरी व्याख्या, दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण, यानी दूसरा उदाहरण देना। किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। अब हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण देखिए, कितना आसान ऐसा ये उदाहरण है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी कम बुद्धि वाला कोई विद्यार्थी होता है या कम बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, वे भी अगर सतत अभ्यास करते हैं तो वे सतत अभ्यास करने के कारण वे भी सुजान हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। यह विचार स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर कवि ने पत्थर और रस्सी खींचने से, यानी जो भी देखिए यह रस्सी और रस्सी खींचना, निशान पर यानी यह जो भी पत्थर है उस पर निशान पड़ना, यानी जो कुआं होता है और कुएं के यानी जो भी वह पत्थर होते हैं, उस पत्थर पर यह निशान जो है वह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जिस प्रकार पत्थर पर यह निशान लगातार रस्सी खींचने से पड़ जाते हैं, उसी प्रकार लगातार अभ्यास करने से यह कम बुद्धि वाला विद्यार्थी भी सुजान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार का ये दृष्टांत दिया है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, अपनी पहुँच बिचारी कै करतब करिए दौर, तेते पाव पसरिए जेती लंबी सौर। अब यहाँ पर यह उदाहरण जो है, यहाँ भी यानी आपका जो अभी किताब है उस किताब का पृष्ठ क्रमांक जो है वह 28 पर यह उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। यह वृंद के दोहे इस पद्य में अभी अभी आपने देख लिया है। यानी जो अपनी स्थिति है, हमेशा व्यक्ति को अपनी स्थिति को देखकर अपना कर्तव्य करना चाहिए। यह विचार, यह बात समझाने के लिए यहाँ पर कवि ने यह उदाहरण दिया है कि जितनी हमारी लंबी चादर होती है, हमें उतने ही पैर जो है वह फैलाने चाहिए। फिर तीसरा उदाहरण, सबय सहायक सबल के कोवु न निबल सहाय, पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाए। बाद में यानी यहाँ पर देखिए, यह सबय सहायक सबल के कोवु न निबल सहाय, पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाए। यानी जो लोग होते हैं, हम जो शक्तिशाली लोग होते हैं उनका ही हम साथ देते हैं। जो गरीब होता है, शक्तिहीन होता है, उसका कोई पक्ष नहीं लेता है। इसे समझाने के लिए उन्होंने दीपक का उदाहरण दिया है। यानी ये जो हवा जो है, ये हवा क्या करती है, ये जो आग होती है उसे और अधिक भड़काने का काम करती है। तो जो दीपक होता है, यानी आग की तुलना में दीपक कमज़ोर होता है, उसे वह बुझा देती है। फिर एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती। तो इस प्रकार यह अंतिम जो अलंकार है, दृष्टांत अलंकार, वह हम लोगों ने देख लिया है।
और इस प्रकार यह अर्थालंकार जो है वह अर्थालंकार समाप्त हो जाते हैं। अब आपकी बात यह समझ में आई होगी, रूपक अलंकार जो है, रूपक अलंकार में यानी वहाँ दोनों भी उपमेय और उपमान दोनों भी अभिन्न मालूम होते हैं, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार जो है वहाँ पर देखिए किसी यानी लोक प्रसिद्ध वस्तु के रंग रूप गुण धर्म आकार के आधार पर यह उपमा दी जाती है, वहाँ पर यह उपमा अलंकार होता है। बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार जो है, उत्प्रेक्षा अलंकार इसका अर्थ ही ऐसा है कि प्रकट रूप से देखना, यानी उपमेय पर उपमान की कल्पना की जाती है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर बाद में अतिशयोक्ति अलंकार अभी हम लोगों ने देख लिया है कि जो भी बात है यानी लोक मर्यादा लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पर यह अतिशयोक्ति अलंकार यानी होता है। और अंतिम दृष्टांत अलंकार, ये दृष्टांत अलंकार यानी किसी भी बात को समझाने के लिए कोई उदाहरण दिया जाता है, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। और यहाँ हम रुकते हैं। अभी आपके लिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित उदाहरणों के अलंकार को पहचानिए, और आपको उदाहरण दिए जाएंगे, आपको अलंकार वहाँ पर पहचानना है कि भाई ये किस अलंकार का उदाहरण है, बस उस अलंकार का नाम आपको परीक्षा में लिखना है, न कि आपको जो भी उदाहरण दिया है वह उदाहरण लिखना नहीं है, सिर्फ अलंकार का नाम लिखना है। बहुत ही आसान, ऐसा अगर ये सारे उदाहरण आप देख लेते हैं, इसे कंठस्थ कर लेते हैं, तो आसानी से ये दो अंक जो है वो आपको मिलेंगे। अब हम यहाँ रुकेंगे, बाकी जो भी है वह बाद में देखेंगे। धन्यवाद।